हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है ये हमारा A5s है मोबाइल का मॉडल। और आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हमें मोबाइल का जैक जो है वो किस तरह से चेंज करें। अगर हमारी वीडियो बनने में कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है जो हम आपको बिल्कुल दिखा सकें। फिर भी हमारा जो भी हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम आपको सिखाने वाले हैं। ये A5s का मॉडल है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से किसी भी फ़ोन का जैक बदलते हैं। तो पहले हम आपको इस फ़ोन को ओपन करके दिखाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि मोबाइल किस प्रकार से ओपन होता है। तो एक बार देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए, हमने सिम ट्रे इसकी निकाल रखी है। आपको भी पहले सिम ट्रे निकाल के रखना है। उसके बाद इस तरह से नाखून फंसाना है और ऐसे करके खोलते चले जाना है। ये हमने खोल लिया। खुल गया दोस्तों। अब इसको हम, ये बैक पैनल है, इसको अलग रख देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, पहले हम इसके स्क्रू को खोलना है। तो पहले इसके स्क्रू खोल लेंगे और स्क्रू खोलने के बाद एक जगह पे, सेफली जगह पे इनको रख देंगे। सब कुछ लाइव है आपके सामने, कोई इधर उधर का कुछ भी नहीं, बिल्कुल लाइव दिखाया जा रहा है। आप देखिए, स्क्रू खुल गए हैं हमारे सारे के सारे। अब हम इसकी जो स्पीकर की डिब्बी है इसको हटा लेंगे। ठीक है। अब इसको हटाने के बाद इसका पहले एंटीना हटाएंगे और एंटीना हटाने के बाद इसका पत्ता हटाएंगे। पत्ता हटाने के बाद हम इसके जो सब बोर्ड है, देखिए आप, इस सब बोर्ड को निकालते हैं। हमने इसका सब बोर्ड निकाल दिया। मोबाइल को साइड करेंगे। अब आपको दिखाते हैं जैक कैसे बदलते हैं। देखिए क्या करना है, इसको इस तरह से फंसा लेना है और इसको जाइए। अब आपको ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए भी हम इस तरह से इसको फंसा लेंगे। स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टैंड के वो बात नहीं आती है काम करने में जो आनी चाहिए। अब आप देखिए, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब जैक को निकालते हैं। जैक निकालने के लिए पहले थोड़ा पेस्ट लगाएंगे इस पर, और अपनी मील गन मशीन को लेकर उसको फिट करेंगे। इससे पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा स्टील टेप लगा लेना है, जिससे इसका जो माइक है वो ख़राब ना हो। भूल गया था, आपको याद रखना है इस तरह से, ताकि इसके जो माइक है उस पर हीट ना जाए। अब इसको हीट करेंगे और जैक को निकालेंगे।
ठीक है। क्या करना है दोस्तों, इसको हम हल्का पेस्ट लगा के पहले क्लीन कर लेंगे। ये हो गया। थोड़ा सा इसको सोल्डरिंग आयरन से इसे रीसोल्डर वायर बोलते हैं दोस्तों। रीसोल्डर वायर से क्या होता है, हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं और उसके बाद नए प्रिंट बनाते हैं। ये हो गया। अब थोड़ा इसको साफ करेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, CPD पेस्ट को लेंगे और इस पे लगा देंगे। आयरन से इसको फिर से हम रीसोल्ड कर देंगे। नया देख लेंगे दोस्तों। ये देखिए आपके सामने ये नया जैक है। इसमें 5 पिनें होती हैं। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इनकी 5 पिनों को हल्का सा स्क्रैच कर लेते हैं। स्क्रैच करने से क्या होगा कि थोड़ा शोल्डर को अच्छा पकड़ेंगे। और उसके बाद इसको लगाने का प्रोसेस शुरू होता है। इसको थोड़ा पेस्ट लगा दो और इसके बाद इसको हीट करेंगे। टीजर से जैक को पकड़ लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। और थोड़ा सा हीट करने के बाद इसको हम इस तरह से लगाएंगे। बस ये लग चुका है। अब इसको दोबारा से हम थोड़ा सा शोल्डर लेके इसको ये शोल्डर कर देंगे ताकि जैक मजबूती से और भी ज़्यादा लगे। इसकी जो पिनें हैं इनको भी दोबारा से रीशोल्डर कर देंगे। और लास्ट प्रोसेस बचता है कि इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। इनर
से खूब अच्छे से इसको साफ करेंगे, एकदम चमाचम। और इसको खोल के इसका स्टील टेप हम हटा देंगे। और उसके बाद मोबाइल को लेंगे, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। अब इसको लगाएंगे अपने मोबाइल में और कनेक्टर को लगाएंगे। और इसके बाद एंटीना को भी लगाना है। अक्सर लोग एंटीना लगाना भूल जाते हैं, तो एंटीने को बहुत ही ध्यान से लगाना है, वरना नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्पीकर कसेंगे और धीरे धीरे एक एक करके इसका जो स्क्रू है उसको टाइट करेंगे। और उसके बाद इसके बैक पैनल को भी हम लोग लगा दें। देखते हैं चार्जिंग आती है या नहीं। चार्जिंग दोस्तों आ गई है, यहाँ आप देख सकते हैं।